ये सिक्योरिटी गार्ड और ये कामिनी, ये मेरे बेड पे क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉड, इसका मतलब ये कामिनी है ना मेरे पीठ पीछे। कामिनी, चलो। साहब जी, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सर सर आप तो परसों आने वाले थे ना? हाँ, ताकि तू परसों तक मेरे बेड की तुड़ाई करता है ना। और कामिनी, तू तू इतनी 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 निकम्मी नाकारा औरत निकलेगी। साहब जी माफ कर दीजिए। यही मुझे यहाँ पे कहने लगा। साहब तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, यही मजे कर लेते हैं। वो कैसे लाएगा? ये घर उसका है या मेरा है? इस घर की तुम नौकरानी हो। तुम्हारे भरोसे पे मैं ये घर-दार सब कुछ छोड़ के जाता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे इसको यहाँ पे बुलाकर, ओह माय गॉड, मेरे बेडरूम को तुमने तो का अड्डा बना के रखा है। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यही कभी कभी चला आता है। मेरे साथ नहीं लगता है, मैंने कुछ नहीं किया है। चुप कर। तू ही करता है सब कुछ। चुप कर। साहब, अब ये तो हमारे बीच में चलता रहता है। हमें नहीं पता था कि आप आज ही आ जाओगे, वरना हम यहाँ आते भी नहीं। चुप कर बदतमीज। जो तेरी ड्यूटी है गेट पर खड़ा रहने की, इस घर को गार्ड करने की, और तू है कि यहाँ पे मेरे ही बेडरूम में और मेरी ही नौकरानी के साथ। और तू कामिनी, तुझे कोई दूसरा नहीं मिला? अरे एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ कोई फ्यूचर नहीं होता है वाला। अरे अगर तुझे ये सब कुछ करना था तो मैं कुछ बुरा था क्या? साहब जी आप क्या बोल रहे हैं? और जाकर ड्यूटी करो। ठीक है साहब, आप भी ड्यूटी करिए। ठीक है। ओए, ठीक है साहब। कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के? तू रुक जा, मैं तेरे को बातें बताती हूँ। अरे चिंता मत कर, उसे जब बताएगी तब बताइयो। अरे पहले मुझे भी तो बता। साहब जी, मुझे देख के तो पहले ऐसा लगा नहीं कि आपके अंदर भी ठड़क है। अगर ऐसा था तो आप मुझे बता देते, तो मैं उस चौकीदार के साथ क्यों सोती? आपके साथ ही नहीं सो जाती क्या मैं? तो पागल, यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या ठरकपन का सारा ठेका तूने ले रखा है? अरे साहब, मुझे क्या पता, आप लोग तो पता नहीं क्या समझते हैं, कुछ बताते ही नहीं है कि हाँ आप लोगों के मन में भी कुछ चलता रहता है। मुझे क्या पता था, मुझे लगा अगर मैं बोलूंगी तो कहीं ना मुझे नौकरी से हाथ धोना ना पड़ जाए। अगर मुझे मालूम होता कि आप भी चाहते हैं ऐसा कुछ करना, तो मैं तो कब से आपको बोल देती कि साहब जी आइए ना, लीजिए ना मेरी। अरे पागल, अगर इतनी अच्छी बात तू सोच रही थी पहले से ही, तो कभी जाहिर क्यों नहीं की मेरे पे? खैर, कहा तो डर, यहाँ पे ना डर था कि हाय, कहीं मैं नौकरी से हाथ ना धो बैठूं। वो क्या है ना, मैं भी तेरे पर ना बहुत फिदा था, लेकिन क्या करूँ कामिनी, मन तो करता था कि मैं तेरे साथ पूरी काम वासना करूँ, लेकिन थोड़ा सा रेपुटेशन को डरता था कि कहीं तो अड़ोसी पड़ोसी को ना बोल दे कुछ। खैर, अब तो सारे खेल से पर्दा उठ गया है। हाँ, तो अब जो तूने सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया वही हम करें। अरे साहब इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र कीजिए। बाहर से आए हैं, चाय पीजिए, उसके बाद पूरी रात हमारी है, पूरा दिन हमारा है, और ये घर भी तो हमारा है ना। हाँ हाँ बेशक, अब तुम्हारा भी है, समझी ना। और हाँ, ये जो शौक है ना, हम यहाँ पे नहीं, बाथरूम के टफ में, और वो भी शबाब के साथ पूरा करना क्या चाहेंगे। बात है साहब जी, आप तो बिल्कुल नवाबों वाली फील लेना चाहते हैं। अरे तू भी तो बिल्कुल भरी पूरी है, और ऐसी भरी पूरी जवानी है ना, मुझे बहुत लुभाती है। और देखो तो सही, आज आज तेरे डाली के सारे आम तोड़ के गुटली के समेत खा जाऊंगा मैं। हाँ, लेकिन साहब पता है आपको, जब मैं चौकीदार के साथ सोई थी ना, तो उसने मुझे पैसे दिए थे, रोकड़ा दिया था, रोकड़ा। अब देखिए आप इतने बड़े घर के मालिक हैं, इतना बड़ा बिजनेस है आपका, और वो भी काफी बड़ा ही होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो साहब जी, तो इसके साथ साथ मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। वो चौकीदार इतना छोटा हो के मुझे पैसा दे रहा था। जो आप तो
बार बार उस दो कौड़े के चौकीदार का नाम मत ले मेरे सामने। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और रही वो चौकीदार की बात, पहले मैं तुझे रगड़ूंगा, फिर उसे घसीट घसीट के मारूंगा अरे और साहब इस जी, एरिया से अरे नौकरी अरे को साहब जी, मेरी बात सुनिए, उसे मारने की जरूरत ही नहीं है, बस आप मेरी लेते जाइए। चल फिर उसे बाद में मारूंगा, पहले तुझे मारता हूँ। आजा, टफ टफ ले आजा तू।